आज के इस अध्ययन में हम महाद्वीप के अनुसार दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जलडमरू मध्य के बारे में सीखेंगे। इस विश्लेषण की शुरुआत हम सीधे एशिया महाद्वीप से जुड़ी जानकारी के साथ करते हैं। एशिया के रणनीतिक संपर्कों में पहला नाम बेरिंग जलडमरू मध्य का आता है, जो आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। बिल्कुल। ये रूस और यूएसए के बीच स्थित है। स्रोत में एक बहुत दिलचस्प बात है कि ये वास्तव में एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। और ये आर्कटिक समुद्री मार्ग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, नॉर्दर्न सी रूट के लिए। लेकिन अक्सर लोग इसे डेविस जलडमरू मध्य समझकर भ्रमित हो जाते हैं। तो इस अंतर को स्पष्ट रखना जरूरी है। इसके बाद एशिया में ताइवान जलडमरू मध्य आता है, जो पूर्वी चीन सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है। और चीन और ताइवान के बीच स्थित होने के कारण यह एक बहुत बड़ा भू राजनीतिक हॉटस्पॉट बन जाता है। स्रोत इसे वैश्विक सेमीकंडक्टर व्यापार का प्रमुख मार्ग भी बताते हैं। सही कहा। इंडो पैसिफिक संदर्भ में इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। चिप्स के व्यापार के बाद अगर ऊर्जा की बात करें तो हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य का जिक्र आता है, जो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है, ईरान और ओमान के बीच। मतलब दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल चोक पॉइंट। एकदम सही। वैश्विक पेट्रोलियम का लगभग 20% यहीं से गुजरता है। और ईरान के साथ तनाव के कारण अक्सर खबरों में भी रहता है। हाँ, इसके बाद व्यापार के लिहाज से मलक्का जलडमरू मध्य बहुत अहम है। ये अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर के बीच है, जो मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर के बीच स्थित है। दुनिया के समुद्री व्यापार का लगभग 25% हिस्सा यहाँ से होकर जाता है। हिंद और प्रशांत महासागरों के बीच यह सबसे छोटा समुद्री मार्ग है। और इसे ही चीन की मलक्का दुविधा या मलक्का डिलेमा के रूप में जाना जाता है। तो क्या इसका कोई विकल्प है? सुंडा जलडमरू मध्य शायद। बिल्कुल। सुंडा जलडमरू मध्य जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है। यह इंडोनेशिया में जावा और सुमात्रा के बीच है। ये मलक्का का एक विकल्प तो है, लेकिन यह क्रैकाटोआ नामक ज्वालामुखीय क्षेत्र में स्थित है, जो एक चुनौती है। एशिया के आखिरी हिस्से में पाक जलडमरू मध्य है, भारत और श्रीलंका के बीच, जो पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। इसी में ऐतिहासिक एडम्स ब्रिज या राम सेतु स्थित है। ये बहुत उथला है, इसलिए बड़े जहाज यहाँ से नहीं गुजर सकते। हाँ, और भारत की राजनीति और पर्यावरण से जुड़ी खबरों में अक्सर इसका जिक्र होता है। एशिया के बाद अब यूरोप के प्रवेश द्वार संपर्कों की ओर बढ़ते हैं। स्रोत के अनुसार डेविस जलडमरू मध्य को इसी खंड में रखा गया है। यह बैफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच। आर्कटिक नेविगेशन और ठंडी जलधारा प्रणाली के लिए ये काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। इसके बाद यूरोप का एक और अहम रास्ता है डोवर जलडमरू मध्य, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाला। यूके और फ्रांस के बीच। ये इंग्लिश चैनल का सबसे संकरा हिस्सा है, जहां भारी शिपिंग ट्रैफिक होता है। और ब्रेक्सिट से जुड़ी चर्चाओं में भी ये लगातार बना रहा है। इसके दक्षिण में जिब्राल्टर जलडमरू मध्य है, जो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। स्पेन और मोरक्को के बीच। यह भूमध्य सागर को अटलांटिक से जोड़ने वाला एकमात्र प्राकृतिक रास्ता है। और इसी वजह से नाटो के लिए इसका रणनीतिक महत्व बहुत ज्यादा है। भूमध्य सागर के पूर्वी हिस्से में जाएं तो बॉस्फोरस का जिक्र आता है, जो काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है। ये तुर्की में है और तुर्की जलडमरू मध्य प्रणाली का हिस्सा है। हाँ, ये इस्तांबुल में यूरोप और एशिया को भौतिक रूप से विभाजित करता है और यूक्रेन के अनाज निर्यात के लिए मुख्य मार्ग है। इसी प्रणाली को पूरा करता है डार्डनेल्स, जो मरमरा सागर और एजियन सागर को जोड़ता है। यह भी तुर्की में है और प्रथम विश्व युद्ध के ऐतिहासिक गैलीपोली अभियान से जुड़ा है। काले सागर से भूमध्य सागर तक के मार्ग का ये आखिरी हिस्सा है, जिसे मॉन्ट्रो कन्वेंशन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यूरोप के बाद अब अफ्रीका और अमेरिका के महासागरीय संपर्कों को देखते हैं। बाबुल मंडेब लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है, यमन और जिबूती के बीच। स्रोत इसे स्वेज नहर मार्ग का प्रवेश द्वार बताते हैं। भारत यूरोप व्यापार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। और हाल ही में लाल सागर में हुए हमलों के कारण ये सुरक्षा चिंताओं का केंद्र बन गया है। अमेरिका की ओर देखें तो फ्लोरिडा जलडमरू मध्य मेक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। यूएसए और क्यूबा के बीच स्थित ये गल्फ स्ट्रीम प्रणाली का हिस्सा है और अमेरिकी समुद्री व्यापार के लिए अहम है। और दक्षिण अमेरिका में मैगलन जलडमरू मध्य है, जो अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। चिली में स्थित ये पनामा नहर का एक प्राकृतिक विकल्प है। ये दक्षिण अमेरिका के बिल्कुल दक्षिणी छोर पर है।
अब अंत में ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया की ओर चलते हैं। टॉरस जलडमरू मध्य अराफुरा सागर और कोरल सागर को जोड़ता है। ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के बीच यहाँ का पानी बहुत उथला है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की उत्तरी सुरक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में बास जलडमरू मध्य है जो तस्मान सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच और इसके आसपास तेल और गैस के विशाल भंडार हैं। और न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिणी द्वीप के बीच कुक जलडमरू मध्य है जो तस्मान सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है, जहां बहुत तेज ज्वारीय धाराएं होती हैं जो नेविगेशन को मुश्किल बनाती हैं। यह न्यूजीलैंड को 2 द्वीपों में बांटता है। इन सभी जलडमरू मध्यों को समझने के बाद स्रोत में 2026 के उच्च संभावना वाले विषय दिए गए हैं। इसमें पहला है तुर्की जलडमरू प्रणाली। काला सागर से बॉस्फोरस, मरमुरा, डार्डेनेल्स और फिर एजियन तक। दूसरा विषय है वैश्विक ऊर्जा चोक पॉइंट्स, जिनमें होर्मोस, मलक्का और बाब अल मंडेब शामिल हैं। तीसरा है आर्कटिक मार्ग पर फोकस, जिसमें बेरिंग और डेविस आते हैं। और चौथा है इंडो पैसिफिक फोकस, जो मलक्का और ताइवान जलडमरू मध्य से जुड़ा है। इस जानकारी को याद रखने के लिए स्रोत ने एक रिवीजन फॉर्मूला भी दिया है। ये फॉर्मूला कहता है कि जल निकायों की श्रृंखलाओं में सोचना चाहिए, जैसे काला सागर से मरमरा, फिर एजियन, भूमध्य सागर और अंत में अटलांटिक। नक्शे का उपयोग करके भूमि को पानी से जोड़ना चाहिए। और क्रम हमेशा याद रखना चाहिए, पहले नाम, फिर जल निकाय और अंत में रणनीतिक महत्व। आज हमने दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों को समझा, लेकिन एक पल के लिए सोचिए, अगर प्राकृतिक रूप से बने इन रास्तों में से कोई एक अचानक किसी भौगोलिक घटना या जलवायु परिवर्तन के कारण हमेशा के लिए बंद हो जाए, तो क्या वैश्विक व्यापार रातों रात नए रास्ते बना पाएगा या पूरी आपूर्ति श्रृंखला बिखर जाएगी? भूगोल सिर्फ नक्शे की लकीरें नहीं है, ये दुनिया की धड़कन तय करता है।